बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन रामदीन खेत में खुदाई कर रहा था। उसका हर फावड़ा जमीन को सींचती आस की तरह लगता था। अरे, उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। ये क्या है? मिट्टी हटाते ही उसे पुराना पीतल का मटका मिला। चलो, कम से कम पानी भरने के काम आ जाएगा। दिन दोपहर के भोजन का समय हुआ। रामदीन ने अपनी पोटली से एक सूखी रोटी निकाली और गलती से वह रोटी उस मटके में गिर गई। अरे, ये तो इतनी सारी रोटियां। मटके में ढेर सारी रोटियां देखकर वह हैरान रह गया। मैं झुकी। हे राम, बस एक ही सिक्का। सिक्का डालते ही मटका चमक उठा और देखते ही देखते सिक्कों से भर गया। अरे, रामदीन समझ गया कि यह कोई साधारण मटका नहीं बल्कि एक जादुई मटका है जो हर चीज को कई गुना बढ़ा देता है। रामदीन ने तय किया कि वह इस मटके का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए करेगा। मैं इसका उपयोग सिर्फ जरूरत के लिए ही करूंगा। धीरे धीरे रामदीन का घर सुधरने लगा। लीजिए बेटा, गरम गरम रोटी। स्वाद आया ना? हाँ, अब तो सब कुछ अच्छा लगने लगा है। यज्ञाओं वाले उसकी खुशहाल स्थिति देखकर हैरान थे। सोचते सोचते वह अपनी ठुड्डी सहलाने लगा, जैसे उस रहस्य की गहराई में झांक रहा हो। इसने जादुई मटके का राज जान लिया। अरे, ये तो सोने जैसी चमक है। यही है सारा खेल। बस अब मेरा काम बन गया। ये मटका मेरा है। बेचारा रामदीन सीधा साधा था। वह सेठ से लड़ न सका और दुखी मन से मटका सेठ को दे दिया। लो सेठ जी, अब इसका मालिक आप ही हैं। मेरे सेठ मटका लेकर घर की ओर चल पड़ा। हाँ, ये मटका तो मेरे भाग्य को पलट कर रख देगा। अब देखना गिरधारी लाल की किस्मत कैसे चमकती है। आखिरकार वह मटका लेकर अपनी हवेली पहुंचा। अरे वाह, अब तो मजा आ गया। मेरे तो पूरे दिन की थकान ही उतर गई। धन्य हो गिरधारी लाल, धन्य हो। चमचमाते हेरे जैसे। अब ये सब मेरे मटके में रहेंगे। किसी को खबर भी नहीं। कितना मीठा शोर है इनका। खन्नन। ये रहे मेरे सिक्के। उसने सिक्के मटके में डाले और मटका तुरंत सिक्कों से भर गया। अरे वाह, सोने की बारिश। पूरा मटका भरपूर। ये अंदर से कितना गहरा होगा। बस थोड़ा और झुकना पड़ेगा। अरे क्या चमक रही है भीतर? कहीं सोना तो नहीं? बस जरा सा हाथ डालूं तो। अंदर से सेठ की आवाज गूंज उठी। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। अरे कोई है? ये मटका तो मानो जेल ही बन गया। अरे भाई सुन तो लो। अरे धीरे खींचो। अरे भैया, क्या खिचड़ी बना दी मेरे शरीर की। धीरे से निकालते तो हाथ पैर साबुत रहते ना। खींचो। मटके से दूसरी आवाज भी आने लगी। अरे बाप रे, ये क्या था? मैं असली सेठ हूँ, मुझे भी बाहर निकालो। असली सेठ? जल्दी। मैं असली हूँ। अरे तू असली कैसे हुआ? असली तो मैं हूँ, बरसों से यही बैठा हूँ। देख, ये मूछें, ये चेन सब मेरे हैं। तू नकल है, समझा? नकल और मूल में फर्क कैसे होगा? असली हूँ। अरे हट, असली तो मैं हूँ। देखो ये नकली है, असली मैं हूँ। झूठे, असली और कोई नहीं, मैं ही हूँ। सब मैं गिरधारी लाल असली। अरे बिल्कुल नहीं, असली तो यही मैं असली हूँ। तू नकली है, मैं असली हूँ। हट तेरी पगड़ी छोड़। अभी बताता हूँ। अरे जैकेट मत खींच। असली मैं ही हूँ। नहीं, मैं हूँ। फिर से बोल तो रहा हूँ। छोड़, तू नकली है। नकली तेरे बाप का। बाल छोड़। तब गला छोड़ पहले। अरे मेरी दाढ़ी खींचेगा, तुझे पहचानूंगा। कान मरोड़ दूंगा। छोड़, तब नहीं छोड़ूंगा। फिर ले ये। किसी के पैर की ठोकर से मटका हिल गया। दिखाई डगमगाते हुए
मटके का संतुलन बिगड़ने लगा। मटका गिरकर टूट गया और उसका जादू खत्म हो गया। मटका टूटते ही उसका जादू मिटने लगा। नकली सेठ जादू टूटते ही धुआं की तरह गायब होने लगे। मेहनत और लालच दोनों मिट्टी में मिल गए। रामदीन दूर से शांत मन से सब देख रहा था। धन्यवाद प्रभु।